नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, SSC MTS का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको पता है कि 1 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक SSC MTS का एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों, अभी आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में आपको गणित की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अभी के हाल ही के जो आपने कट ऑफ देखा होगा MTS का, पिछले ईयर का कट ऑफ देखा होगा, तो उसमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चला जा रहा है। तो ऐसे में आपको मैथ हो गया और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग में दोस्तों आपको 100% मार्क्स लाना है, बहुत ही ज़रूरी हो गया है। दोनों में 25-25 क्वेश्चन, यानी दोनों मिला करके 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग मिला के। तो 50 में से आप कोशिश कीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन गलती ना हो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन का लेकर के आऊं, और जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट सेट है। अभी से हम लोग डेली 25 क्वेश्चन का सेट करेंगे MTS के लिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि U+V दिया हुआ है 80 और U अनुपात भी दिया हुआ है 5:3। तो U-V आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, U अनुपात भी यानी 5:3 दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 और 3 8, 5 और 3 कितना होता है, जोड़ेंगे तो 8 होगा। 8 को कितना गुना करेंगे तो 80 होगा, 10 गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि हम जो U को भी 10 गुना करेंगे तो हमारा U का मान निकलेगा। तो U का अनुपात कितना है, 5, ठीक है। तो इसका मान हो गया 50 और V का मान कितना है, 3, यानी 3 को 10 गुना करेंगे तो 30 होगा। यानी 50 और -30 हमको निकालना है। राइट आंसर हो जाएगा 20 आपका, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि A बराबर 3/4 दिया है और B बराबर 9/16, सॉरी A बराबर 3/4 तथा 9/16 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक, और B बराबर 16/5 तथा 4/25 का लघुत्तम समापवर्तक। तो A+B का आपको मान निकालना है। दोस्तों, अगर कोई संख्या बट्टा में हो तो ऐसे संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो जो अंश में है, ठीक है, न्यूमरेटर में है, तो उसका हम लोग HCF निकालते हैं, और जो हर में है, डिनोमिनेटर में है, उसका हम लोग LCM निकालते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 और 9 का HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF कितना हो जाएगा, 3 और 9 का 3 हो जाएगा। और 4 और 16 का LCM निकालना पड़ेगा। तो 4 और 16 का LCM कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या आपको दिया हुआ है दोनों, इसका महत्तम समापवर्तक निकल गया, जो कि A का मान है, तो A का मान हो गया, और प्लस देखिए अब ये जो संख्या दिया है उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो जो अंश में है उसका लघुत्तम निकालेंगे, यानी 16 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 4 का लघुत्तम 16 हो जाएगा। और प्लस में 5/25 का महत्तम कितना होगा, 5 होगा। और दोनों का योग निकालना है, दोनों को जोड़ करके निकाल लेते हैं आंसर। 16 5 का LCM कितना हो जाएगा, 80, 16 5 80, 3 5 15, और देखिए यहाँ पर 5 को 16 से गुना करेंगे तो 80 होगा, और 16 को 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 256। दोनों को जोड़िएगा, 256 प्लस 15 कीजिएगा 271 हो जाएगा, और बट्टा में 80, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 3 नंबर ऑप्शन में 271/80। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 है। तो 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए दोस्तों इसका क्रय मूल्य X है, तो X का 25% पर लाभ पर बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो X गुने 125/100, ठीक है। और अगर इसको 37% हानि पर बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 37 घटाएंगे उसमें तो हो जाएगा 62.5 X/100। इसका अंतर दिया हुआ है आपको 1250, ठीक है। अब इसको घटाव करेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 62.5 X/100 बराबर 1250, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, 625 से 2 बार में कटेगा, ठीक है, 1250। तो ये 2 बार नहीं होगा,
2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 बार नहीं, ये 20 बार हो जाएगा, ठीक है। और x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 20 गुना 100 बराबर 2000। x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका अगर 2000 हो गया, क्रय मूल्य अगर आपका 2000 हो गया तो 12.5% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 100 12.5 और बट्टा 100, यही विक्रय मूल्य होगा। 00 से 00 काट दीजिए, 1125 दुना कितना हो जाएगा, 2250 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपको संख्या दिया हुआ है 49, 62, 37, 55 और एक और दिया हुआ है क्या, x। सभी का औसत 53 दिया हुआ है, तो x का मान कितना होगा। देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का औसत 53 है, तो पांचों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 और प्लस x बराबर कितना होना चाहिए, 53 गुना 5। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको कई बार बता रखा है। सभी को जोड़िएगा, देखिए कितना होता है, सभी को जोड़िएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना, 5 7 5 12 2 14 और 14 और 9 23 का 3 बचा 2, 5 2 7 3 10 6 16 और 4 20, कितना हो गया 203 और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 265। x बराबर कितना हो गया आपका 62। x का मान क्या आ गया 62, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि कंपनी C6 द्वारा प्रदत्त लैपटॉपों का संगत केंद्रीय कोण कितना होगा। केंद्रीय कोण पूछ रहा है दशमलव के एक स्थान तक। तो देखिए C6 में 11% है और दोस्तों सभी मिलाकर के कितना है 100%। 100% का मतलब हो गया दोस्तों कितना डिग्री होता है टोटल केंद्रीय कोण, 360 डिग्री। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 360 बट्टा 100। तो आपको पूछ रहा है 11% का, 11% का, तो ये कितना हो जाएगा 360 बट्टा 100 गुना 11। मैंने आपको एक एक नियम से बताया। अब देखिए इससे सॉरी यहाँ पर 100 नहीं होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा क्योंकि 11 से गुना करना पड़ेगा। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 36 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36 में 36 जोड़िए 6 9 3 396। 396 में एक अंक पीछे दशमलव यानी 39.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा डिग्री। तो 3 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, तो उसे 12% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 2500 रुपया है और पहली बार 12% छूट दे रहे हैं यानी कि 88 बट्टा 100, ये हो गया पहला विक्रय मूल्य। और दूसरी बार छूट दे रहे हैं कितना 10% यानी 90 बट्टा 100, ये हो गया फाइनल विक्रय मूल्य। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 00 से 00 काट दीजिए, 25 चौका 100 कर दीजिए, 4 को 22 बार कर दीजिए, 22 चौका 88, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 2 बार जोड़ दीजिए, 18 में 18 जोड़िए कितना हो जाएगा 1 9 8, 198 पर कितना जीरो हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। राइट आंसर आपका 1980। इसमें दिख रहा है कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 हो तो सुमित का वेतन कितना होगा। देखिए 7 और 4 दिया हुआ है तो 7x मान लीजिए और 4x मान लीजिए, दोनों का अंतर दिया हुआ है 12,000, तो 3x बराबर 12,000, तो x बराबर 4,000। ठीक है 4,000 हो गया। तो आपको कह रहा है सुमित का वेतन कितना होगा। सुमित का वेतन 4x हमने माना था, तो 4x यानी कि 4 चौका 16,000। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। इसमें देखिए इसमें बोर्ड मास लगेगा, बोर्ड मास आपको पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में देखिए ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 25/8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ गुना है, यहाँ भाग है। ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा 2/5 गुना 25/8 और गुना उलट जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। अब देखिए 2/5 2 दूनी 4, 4 कट जाएगा कितना बार में 2 बार में। अब बचा 25 से ये खत्म यानी कि 1/2 हो गया।
यानी कि आप देख रहे हैं मध्यम ब्रैकेट के अंदर जो है सो 1/, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टर्म जो सॉल्व होकर के कितना हो गया आपका 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसके बाद ऑफ पर आते हैं। ऑफ में क्या है 3 ऑफ 7 यानी 7 गुना 3, तो ये हो जाएगा। अब जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर का सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुना 3, 7 गुना 3। अब देखिए भाग में एक पहले से है 4 और एक और भाग में आ गया 1/2। इसको सॉल्व करते हैं आगे। 7 गुना 3 करेंगे तो 21। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले 21 कर लेते हैं। 21 और बट्टा कितना हो जाएगा 21 बट्टा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 21/4 और गुना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 दूना 4, ये हो गया 21/2। आपका जो है सो यहाँ तक अब सॉल्व हो गया पूरा। ये 21/2 ये पूरा ये सॉल्व होकर के कितना हो गया 21/2। अब देखिए ये 7/2 है और ये माइनस 21/2। इसको सॉल्व कीजिए तो 7 में से 21 गया तो -14/2 यानी कि आपका -7 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि DDMM के रूप में लिखित वर्ष 2019 की मध्यिका तिथि क्या है। मध्यिका तिथि आपको पूछा जा रहा है। वर्ष है 2019। 2019 में कितना दिन है 365 दिन है दोस्तों, 365 दिन। 1 से लेकर के कहाँ तक गया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक गया 365 तक गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो है सो मध्यिका निकालना है। तो मध्यिका में दोस्तों आपको पता है कि मध्यिका में क्या होता है, मध्यिका में होता है कि जो मध्य का पद है वही उसका मध्यिका होता है। तो दोस्तों ये जो सीरीज आया इसमें मध्य पद कौन सा हो जाएगा, तो देखिए मध्य पद कौन सा हो जाएगा। 365 में आप भाग दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा, 365 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 182 और 1 शेष बच जाएगा आपका। ठीक है, यानी 182 और 182 दोनों तरफ हो जाएगा और बीच में 1 बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो बीच में बचा रहेगा यानी वही मध्य पद हो जाएगा, यानी 183 जो है आपका मध्य पद हो जाएगा। 183 जो है वो आपका मध्य पद हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि 183वां नंबर पर जो है वो कौन सा दिन आएगा। 183वां नंबर पे कौन सा दिन आएगा। देखिए जनवरी में आपका कितना दिन आ जाएगा, जनवरी में आपका आ जाएगा 31 दिन। ठीक है, फरवरी में 28 दिन। ठीक है, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन। कितना जोड़ते हैं सब जोड़ लीजिए। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 15 में 3 जोड़िए यानी 153 हो गया। 153 में 28 जोड़िए कितना होता है, यानी इस सभी को जोड़ना है कितना हो रहा है। ये हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 8 3 11 5 2 7 1 8 1 181। ठीक है, आपका कितना आ रहा है 183 बिचला पद है, तो 181 तक आपका जून तक खत्म हो जा रहा है। ठीक है, 181 तक जून तक हो रहा है, तो 182 183 यानी कि 2 जुलाई आ जाएगा। तो 2 जुलाई यानी 0207 2 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय कर सकती है, तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो मीटर प्रति सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड निकालेंगे तो 300/6 मिनट का कितना सेकंड हो जाएगा, तो 6 × 60 ये होगा मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 से कट जाएगा 5 बार में, ये 5 से 5 कट गया, 6 × 18 यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 रुपये शेष है तो उसका वेतन कितना है। देखिए मान लीजिए वेतन उसका x है, 10% भोजन पर खर्च करता है, तो शेष कितना बच गया 90/100 ये हो गया आप भोजन पर खर्च करने के बाद शेष भाग का 20% जो है वो किस पे खर्च करता है, ईंधन पे खर्च करता है। तो इसके बाद शेष कितना बचेगा 80/100
ये जो हो गया दोस्तों फाइनल शेष हो गया, जो कि इसका मान कितना है 4680। इसी को सॉल्व करना है। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब 8 से काट दीजिए इसको, 8 पंचे 40, 6 8 64 और 8 पंचे 40, ठीक है। अब ये 9 से काट दीजिए इसको, 9 6 1 54 और 9 5 45, यानी कि x का मान हो गया आपका कितना 6500, क्योंकि यहाँ पर एक 100 नीचे भी है, ये गुना हो जाएगा ऊपर जाके, तो 6500 आपका राइट आंसर हो गया। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल जाना है। तो प्रतिकूल जाना है तो हम लोग जो शांत जल में नाव की गति है उसमें धारा की गति घटा लेंगे, यानी फाइनल आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका धारा के प्रतिकूल गति है। और समय आपका कितना है, समय आपको 2 घंटा दिया जा रहा है, 2 घंटा, ठीक है। तो 2 घंटे में इस चाल से कितना दूर जाएगा, दूर 4 गुना समय, यानी 6 गुना 2 बराबर 12। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किस इस समचतुर्भुज के परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ये देखिए समचतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है। समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होती है, और जो दोनों विकर्ण होता है दोस्तों, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है और 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती है। इतना आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि परिमाप 20 है, 20 यानी एक सब भुजा 5-5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये विकर्ण अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है। तो कर्ण अगर 5 है, आधार 3 है, तो लंब क्या होगा, तो लंब हो जाएगा 4। पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 बराबर 16, 16 का रूट 4, तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 4 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। देखिए इसमें कह रहा है कि कंपनी C1 तथा कंपनी C3 के लैपटॉपों की संख्या का अनुपात, जो परसेंटेज का अनुपात है वही संख्या का अनुपात होगा। किसका किसका पूछ रहा है, C1 और C3 का पूछ रहा है। तो C1 का कितना है दोस्तों, C1 का है 12 और C3 का कितना है 11, तो ये हो जाएगा 12:11, ठीक है। सॉरी C1 और C3 का पूछ रहा है ना, C1 का हो जाएगा आपका 12, ठीक है, और C3 का 18 है दोस्तों, 18 है, तो ये आपका नीचे 18 हो जाएगा, यानी ये 2:3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये और 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 1000 रुपये की साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। 2 वर्ष के लिए कर रहा है तो 500 रुपये। देखिए तो ब्याज का जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT बट्टा में 100, जहाँ पर P है मूलधन, R है दर, T है समय, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। देखिए दर सभी का सेम है, दर सेम है यानी R, और समय भी सबका सेम है यानी T, और 100 सभी में है बट्टा 100, ठीक है। और ये कॉमन ले लेंगे, जोड़ देंगे क्या, 500 प्लस 600 और प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ पर समय सेम नहीं है, समय इसमें 2 वर्ष है, इसमें 5 वर्ष है और इसमें 6 वर्ष है, कोई बात नहीं है, समय को यहाँ से हटा लेते हैं। तो ये इसमें 500 गुना 2 हो जाएगा, 600 गुना 5 हो जाएगा और 1000 गुना 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बराबर 1000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर R बट्टा 100 लिखते हैं और गुना, देखिए ये 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3000, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6000, तो 6 और 3 9, 9 1 10,000, ठीक है। ये हो जाएगा 10,000 बराबर 1000, ठीक है।
अब देखिए 000 से 000 कट जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये r बराबर हो जाएगा 10%। ठीक है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 ग्राम है। चांदी के 12 सिक्कों का जो औसत भार है वो 35 ग्राम है प्रति सिक्का है। तो 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना है। देखिए 8 सोने का सिक्का का औसत भार है 20 ग्राम, तो सभी मिलाकर कितना हो जाएगा 160 ग्राम आठों का। उस तरीके से 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम है, सभी 12 को मिला कितना हो जाएगा, 12 पंचे 70 और 12 पंचे 60 और 12 दिया 36 6 42 420 ग्राम। दोनों को जोड़ दीजिए और बट्टा में टोटल सिक्का से भाग दीजिए 8 और 12 20 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं ऊपर वाला को, तो ये हो जाएगा 0 2 6 8 और 4 1 5 580 बट्टा 20, ये काटिएगा तो ये जाएगा 29 ग्राम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 में बेचा जाता है, तो इसे 15% हानि पर कितना में बेचा जाएगा। देखिए इसको हम लोग अनुपात से बनाएंगे। 15% लाभ यानी 100 में जुड़ जाएगा 15, तो 115 हो जाएगा। अनुपात लिखेंगे, कितना बेचते हैं 1725, समानुपात का चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए करें कि 15% हानि पर बेचा जाए। अब है 15% हानि पर बेचा जाए, यानी 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 अनुपात, मान लीजिए 100 रुपये विक्रय मूल्य होता है, अंदर को अंदर गुना कीजिए, बाहर को बाहर गुना करके बराबर कीजिए। तो ये अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1725 गुना 85 और बट्टा में कितना हो जाएगा 115, ये हो जाएगा x बराबर। ठीक है, 115 से काटिएगा तो देखिए 23 पंचे 115 और 17 पंचे 85, 23 से ये कटेगा, देखते हैं कट जाना चाहिए, 23 से काटते हैं इसको तो कितना बार में कटेगा 20 अठे 60 और 3 पचे 15, ये नहीं 3 से नहीं कटेगा, तो 20 सत्ते 140 3 सत्ते 21 161, तो 7 बार में काट लेते हैं, 7 बार में तो बचेगा कितना 115, 23 पंचे 115, यानी इस 75 को 17 से गुना कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं 75 को अब 17 से गुना कीजिए, 17 पचे 85 और 17 19 119 और 8 127, यानी 1275 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1275। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, वर्ग की भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर और वर्ग के अंदर ये वृत्त बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका देखिए अगर ये भुजा 6 है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 6, तो त्रिज्या कितनी 3, ठीक है त्रिज्या 3, तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर यानी 22/7 अगुना 3 अगुना 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18 18, यानी कि आपका 198/7 हो जाएगा। ठीक है, गुना कीजिएगा तो कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला 40 दिन में कर सकता है। यदि ए शुरुआत करके एकांतर दिनों में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए ए अकेला कर सकता है 30 दिन में, तो ए एक दिन में 1/30 काम करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा 1/40 काम करेगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 चौक 120, 4 और प्लस 3 अब 7/120, तो दोनों मिल करके 2 दिन में, एक दिन ये किया फिर एक दिन ये किया, दोनों मिल करके 2 दिन में कितना काम करता है 7/120। तो 2 दिन में 7/120 करता है तो कितना दिन में पूरा काम कर लेगा। तो देखिए 7/120, देखिए ये काम किया है कितना दिन में 2 दिन में, और आपको एक काम करवाना है, पूरा काम करवाना है, तो कितना ऊपर में गुना कर ले, कितना ऊपर में गुना कर ले, यानी कि कितना बार 7/120 प्लस 7/120 प्लस 7/120 जोड़े कि इसका मान जो है दोस्तों 1 आ जाए। ठीक है, तो उतना बार जोड़ेंगे उससे अच्छा है कि एक ही बार उतना से गुना कर लें। ठीक है, तो देखिए कितना से गुना करें 7/120 में कि ऊपर भी 120 आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग 34 बार अगर हम लोग इसमें 17 बार गुना कर लें, इसमें
17 गुना 7 कितना होता है? 7 7 49 और 7 एकम 7 और 4 11, 119। 119/120 आ रहा है। अगर हम लोग इसमें 7 में 17 से गुना कर ले तो 119/120 आ रहा है, लेकिन 18 से कर देंगे तो ये जो है ना 120 से ऊपर हो जाएगा, इसीलिए हम 17 से गुना करेंगे। और दोस्तों एक देखिए, इसका मतलब है एक का ये 7/120 का मतलब है 2 दिन, तो 17 का मतलब क्या हो जाएगा? 34 दिन। ये हो गया 34 दिन। अभी भी दोस्तों 1/120 काम बाकी है, 1/120 काम अभी भी बाकी है 34 दिन होने के बाद भी। जो कौन करेगा? ए करेगा। देखिए ए एक काम करता है 30 दिन में, तो 1/120 काम कितना दिन में करेगा? तो ये कर लेगा 1/4 दिन में, 1/4 दिन में, यानी कि 0.25 दिन में। इसमें 0.25 जोड़ लेंगे यानी 34.25। ठीक है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कोई राशि जो है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 2 वर्ष पश्चात 4000 तथा 4 वर्ष पश्चात 6000 हो जाती है, तो राशि कितनी है? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको मूलधन निकालने के लिए पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, जो छोटी वाली संख्या है तो उसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 पर कितना जीरो? 1 2 3 और 4 5 6, इतना जीरो, और बड़ी वाली संख्या है उससे भाग दे देते हैं, तो यही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको भाग लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 26,666। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग करके देखिए, लेकिन 6 दूनी 12, 4 बचेगा 6 करिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि इस प्रकार क्वेश्चन, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संचय की समान दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है और 4 वर्ष में इतना हो जाता है, तो राशि कितनी है? तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। जो छोटी वाली राशि है तो उसको स्क्वायर कर लीजिए और बड़ी वाली से भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बोर्ड मास का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऑफ का यूज इसमें भी किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है वो देखिए, ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 में से 2 गया 8/5। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2/3 और का है, का यानी गुना 3/4। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर ये इसका हो गया वैल्यू। उसके बाद आपको दे रखा है कि 8/5, यहाँ पर प्लस है 8/5 और गुना 3/2 और प्लस 2/3। इसी को सॉल्व करना, ज्यादा कुछ नहीं है। 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, इसी 3 से 3 कट गया, 2 चौक 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 और प्लस 4/5 और प्लस 2/3। 2 5 और 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 कर देते हैं नीचे, 2 को 15 बार में और 5 को 6 बार में, 6 चौक 24 और 3 दाएं 30 यानी 20। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 24 20 44 और 10 54 और 5 59/30। दोस्तों यहाँ पर 1 3 ऑलरेडी पहले से था तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 छक ये 72 हो जाएगा, 72। तो अब 72 20 92, 92 में 15 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 107। तो 107/30 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, और देखिए ए तथा बी मिलकर 30 दिन में, यानी ए और प्लस बी और प्लस सी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 × ए प्लस बी प्लस सी कीजिएगा, तीनों को जोड़िएगा, ए बी को, बी सी को और सी ए को, तो आपका ये आएगा। ठीक है, तो इसका मान हो गया 1/20 और प्लस 1/25 और प्लस 1/15। ठीक है, इसका तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? तीनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो 300 लगा दीजिए। तो 20 को कितना बार में? 300 15 बार में, तो 15 और प्लस
25 से कितना बार में 300, 12 बार में, तो ये 12 और प्लस 15 से कितना बार में 320 बार में। ठीक है, कितना जाएगा 35 12 47/300। ये कितना आया है 2 इंटू ए और प्लस बी और प्लस सी। यहाँ से ए और प्लस बी और प्लस सी निकालिएगा तो हो जाएगा 47/600। ये ए और बी और सी जो है तीनों मिल करके एक दिन का किया गया काम है। कितना दिन का? एक दिन का किया गया काम है। अब देखिए दोस्तों कि आपको पूछ रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए अकेला पूछ रहा है, यानी बी, अगर हम इसमें से बी प्लस सी माइनस कर लें तो ए अकेला का काम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें से 47/600 में से और बी प्लस सी माइनस कर लेते हैं। तो बी प्लस सी का कितना दिया हुआ है? 25 दिन दिया हुआ है, तो -1/25 कर लीजिए। ये हो जाएगा 600। 47 और माइनस 600 का मतलब 24, तो ये हो जाएगा कितना 23/600। इसको उलटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, तो उलट करके आंसर मार दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि कार्यालय में यदि लैपटॉप की कुल संख्या 3800 है तो कंपनी C2 तथा C5 के लैपटॉप की संख्या में कितना का अंतर है। तो C2 का लैपटॉप कितना हो जाएगा 3800 का 22% और C5 के लैपटॉप का संख्या कितना है, C5 का 3800 का कितना 13%। ठीक है, 3800 दोनों में से कॉमन है तो बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 22 यहाँ पर 100 हो जाएगा 22/100 माइनस 13/100, तो ये हो जाएगा 3800 गुना 9 नहीं होगा 9/100 हो जाएगा। ये 00 कट गया, 9 8 72 और 9 3 27 और 7 34, ये 342 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।